हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे चैप्टर 1 का सेट 1.3 एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन क्लास है आज। ओके, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज जो है वो सबसेट के बारे में बात होने वाली है। तो जो डेफिनेशन ऑफ सबसेट है वो क्या है एग्जैक्टली डेफिनेशन देखते हैं पहले। ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो कहने का क्या मतलब है एग्जैक्टली कि मान लीजिए कोई ए जो है सेट है, हमने एक सेट बना लिया ए को एक हमने क्या किया, एक सेट बना लिया जिस सेट के अंदर क्या है एलिमेंट हमारे 1 2 3 है और बी भी हमारा एक अलग दूसरा सेट है। उस सेट के अंदर भी है मेरा क्या है, हमारा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है। क्योंकि सेट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, एलिमेंट को ही लिखते हैं। ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ रखे हैं हम लोगों ने कि जो सेट के अंदर हम लोग जो एलिमेंट लिखते हैं वो क्या होता है, सभी जो भी नंबर या लेटर लिखते हो क्या है, एलिमेंट ही है यहाँ पे। ओके, तो ए क्या है यहाँ पे बोल रहा है डेफिनेशन ऑफ सबसेट कि ए जो है तभी कहलाएगा सबसेट ऑफ बी का अगर ए का हर एक एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट है तो ए कहलाएगा बी का सबसेट। मतलब ए का हर एक एलिमेंट, मतलब हर एक जो एलिमेंट है ए का वो बी में उस टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। समझे बात को? तभी हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है। जैसे अभी 1 2 3 ए में एलिमेंट है हमारा, तो बी में भी क्या है 1 2 3 है यहाँ पे। वो अलग बात है कि बी में हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है 4 5 6, उस पर ध्यान नहीं देना है हमें क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ए जो है सबसेट ऑफ बी है। ओके, तो ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है ए क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, ये तो हुआ बाय डेफिनेशन। ओके, अगर इसको हमें इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सबसेट को, इस सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे याद रखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे ए जो है सबसेट ऑफ, इसे क्या बोलते हैं सबसेट बोलते हैं इसे सबसेट। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ बी। ए जो है सबसेट ऑफ बी है। ओके, सपोज अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमने क्या बोला, सी जो है, सी क्या बोल रहे हैं हम लोगों ने कि ये जो है सी का एक सेट ले लेते हैं पहले। सपोज सी में हमने सेट ले लिया 7 8। ओके, तो अब मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे कि जो सी जो है क्या बी का सबसेट होगा। ओके, ये क्वेश्चन है कि सी क्या बी का सबसेट हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। क्यों? हम लोग देख रहे हैं कि जो सी का जो एलिमेंट है वो क्या है 7 और 8 है। बी में है क्या 7 और 8 यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंट, तो इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो सी जो है वो सबसेट नहीं होगा बी का। गॉट इट? सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारा कोई दूसरा कोई एक सेट ले लेता हूं एक्स, उस एक्स के अंदर सपोज मैंने ले लिया 1 5 9। ओके, अब मैं पूछूं कि ये जो एक्स है वो क्या बी का सबसेट होगा क्या? देखते हैं। तो अब ये कंसीडर करें कि जो 1 है, ओके, तो 1 जो है यहां पे तो है, 5 भी क्या है, लेकिन ये 9 नहीं है। 9 बी में है क्या? नहीं है। तो कहने का मतलब कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स विल बी प्रेजेंट ऑन द टाइम इन बी, देन वी कैन से एक्स इज ए सबसेट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स। ओके, तो कहने में तो कि सभी एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 एलिमेंट है बी में तो हमने बोल दिया कि हाँ एक्स क्या है सबसेट ऑफ बी है, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे कि जब एक्स का सारा जो एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है लेकिन तीसरा नहीं है, बी में क्या है तीसरा नहीं है, इसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक्स जो है नॉट ए सबसेट ऑफ बी, कह सकते हैं यहाँ पे इजीली। ओके, अभी क्या है यहाँ पे सपोज y ले लेते हैं, तो y इक्वल टू यहाँ पे हमने ले लिया
कि अब 1,4, ओके, तो अब ये जो y हमारा क्या है, एक अलग सेट बन गया है। ओके, तो अब हम बोलते हैं क्या ये जो है सेट है क्या b का, है? तो हाँ बोलेंगे हाँ है, क्योंकि 1 है b में, 4 भी है b में, है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे कि y जो है सबसेट ऑफ b। ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये जो है सबसेट ऑफ b हो सकता है वहां पे। समझ गए? ओके, डेफिनेशन ऑफ सबसेट तो हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं सबसेट के जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे पहला क्या है प्रॉपर्टी कि a जो है सबसेट ऑफ b है, मतलब a क्या है, सबसेट ऑफ b है इफ स्मॉल a बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो जब अगर a बिलोंग्स टू कैपिटल A करेगा होगा, तब मतलब ये जो स्मॉल a है किसको भी बिलोंग करेगा, b को भी। समझिए, ध्यान समझिए, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली जब बात नहीं है, क्योंकि ये जो स्मॉल और ये a दोनों यही है, लेकिन ये कैपिटल A है, ये a है, मतलब ये जो बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो स्मॉल a है ये कैपिटल A का एलिमेंट है। एग्जाम्पल जैसे क्या है, a कोई सेट है, ओके, जिसमें a कोई आपका दिया हुआ है एलिमेंट है, ओके, एलिमेंट दिया हुआ है, और b जो है यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है a b c d। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि a जो है पूरा का पूरा एक सेट है, जिस a सेट में क्या है, a एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है a को, कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये जो a है b में भी क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि a के साथ अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं है a में, तो पूरा का पूरा a जो है यहाँ पे b में भी कर रहा है एग्जिस्ट। तो क्या होगा, a जो बिलोंग्स a को भी कर रहा है, और a जो है क्या है, सबसेट ऑफ b है। ओके, तो बाय डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि a जो है बिलोंग करेगा a को भी, और a जो बिलोंग करेगा b को भी, क्योंकि सबसेट तो तभी बनेगा ना जब उस a का जो एलिमेंट है a में है, तो वो ऑलरेडी b में भी रहेगा, क्योंकि सबसेट है, सबसेट मतलब दोनों में रहेगा, तभी बनेगा ना वो सबसेट। तो एलिमेंट भी क्या करेगा यहाँ पे आपका, आप बोल सकते हैं कि a जो है बिलोंग्स कर रहा है a को, तो a क्या करेगा, b को भी बिलोंग्स करेगा। समझ रहे बात को, क्योंकि a यहाँ पे है तो a यहाँ भी है। चलिए आइए, सेकंड जो प्रॉपर्टीज है, a जो है सबसेट ऑफ b है एंड b जो है सबसेट ऑफ a है। तो ये जो सिंबल है, मतलब दोनों साइड जा रहा है, इसको बोलते हैं, इसको सिर्फ बोलते हैं क्या, इंप्लॉयज। ओके, इसको क्या बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ। ओके, लिखते इसको पढ़ते कैसे है, इफ एंड ओनली इफ। अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इफ डबल एफ करके। ओके, तो ये देखेंगे क्या मतलब कि अगर a जो है सबसेट ऑफ b है और b जो सबसेट ऑफ a है, तो क्या होगा, तो दोनों सेट क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे, तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर समझ लीजिए a में हमारा 1, 2, 3 है, और b में भी क्या है हमारा 1, 2, 3 है, तो a का जो है सारे एलिमेंट 1, 2, 3, b में भी है 1, 2, 3, और एक्स्ट्रा तो कुछ है ही नहीं b में भी, तो ये क्या है, सबसेट ऑफ b। अब अगर हम बोलना चाहें कि b जो सबसेट ऑफ a है क्या, तो चेक करेंगे, a जो 1, 2, 3 है यहाँ भी है, a में भी है 1, 2, 3 है ना एग्जैक्टली। तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि b भी क्या है, सबसेट ऑफ a है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका यही बोल रहा है एग्जैक्टली। थर्ड क्या है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर जो सबसेट होता है, हर कोई जो सेट है, अगर वो सबसेट है तो खुद का भी क्या होगा, सबसेट कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए इन केस इसमें a जो है, a का हम ले लेते हैं a, b, दो एलिमेंट है a, b, तो a तो सबसेट है, सॉरी a जो है क्या है, सेट है, वो सेट बन गया हमारा। अगर तो ये जो सेट बन गया तो ये खुद का भी तो सबसेट होगा ना, क्योंकि अगर हम ये बोलना चाहें कि a सबसेट ऑफ a, मतलब a का जो है, इस जो a में जो एलिमेंट है वही, ये जो a में क्या है, एलिमेंट यही है, तो इसी में भी क्या होगा, एलिमेंट यही होगा, दोनों में यही होगा सेम। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं कि a जो है सबसेट ऑफ a। तो हर एक सेट का अपने आप में एक सबसेट है, याद रखिए, हर एक सेट अपने आप में
सबसेट है, बोलते हैं ना, समझ रहे बात को। अब दूसरा देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। मतलब जो एम्प्टी सेट है, दुनिया का कोई सा भी सेट रहने दो, वो सबका सबसेट कहलाता है फाइव। क्योंकि फाइव मतलब क्या, कुछ भी नहीं, ब्लैंक रहता है। तो ब्लैंक क्या है, मतलब इसमें भी एग्जिस्ट करता है फाइव, इसमें भी एग्जिस्ट करता है फाइव, इसमें भी करता है एग्जिस्ट फाइव, ये भी इसका भी इसमें भी एग्जिस्ट करता है फाइव। तो क्या होगा, फाइव जो है हर किसी का सबसेट होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि फाइव सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई भी सेट उठा लीजिए दुनिया का, वर्ल्ड का कोई सा भी सेट, वो सबका क्या होगा, सबसेट होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है, ए जो है सबसेट ऑफ बी है। ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अब सब बहुत लोग क्या समझते हैं कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो मतलब क्या होगा, ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये कब होता है, जब ए सबसेट ऑफ बी है और बी भी अगर ये सबसेट ऑफ ए होना चाहिए, तभी केस में क्या होता है, ए इक्वल टू बी होता है। इस केस में क्या है, ए इक्वल टू नॉट बी, सिर्फ ए सबसेट ऑफ बी बोल रहा है। तो देन तो आप तो बता दिए सर कि ठीक है, ए क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी कहलाएगा, लेकिन बी क्या कहलाएगा ए का। क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना कि भाई ठीक है, ए जो है ये सबसेट ऑफ बी है, ये समझ गए हम। तो बी क्या कहलाएगा, इस कौन से केस में, जब बी और ए जो आपस में बराबर नहीं है तो बी क्या कहलाएगा ए का, कुछ तो कहलाता होगा ना। नहीं तो फिर बोलेंगे ना हम आपके है कौन, है कि नहीं, हम आपके है कौन। फिर तो यही पूछ रहा, हम आपके कौन है। तो ये बी बताएगा ए को कि भैया हम जो हैं सुपर सेट हैं तुम्हारे। सुपरमैन पता है ना, सुपरमैन शक्तिमान सुपरमैन, मतलब ऐसा ए के पास क्या है, ए जो है सबसेट ऑफ बी है, तो बी क्या है, सुपर सेट ऑफ ए कहलाएगा। क्यों, क्योंकि बी के पास कुछ ऐसा है, क्योंकि बी के पास कुछ ज्यादा ही नंबर होता है। ठीक है, लेकिन ए में जो एलिमेंट है सिर्फ बी में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बी के पास क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा पावर है, एक्स्ट्रा पावर, इसलिए क्या कहलाता है, सुपरमैन। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसे ए जो है सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, नोट डाउन। सिंगलटन सेट क्या है, यहाँ पे देखेंगे, इफ ए सेट, ए कोई सेट है इसका नाम कैपिटल ए से ए दिया हुआ है, हैज ओनली वन एलिमेंट, देन वी कॉल इट सिंगलटन सेट। ऐसा सेट कोई है जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, सिर्फ सिंगल, ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट, देन हम लोग उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बी सेट है, उसमें कोई एक्स, कोई एक ही एलिमेंट है, उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट कहेंगे। मान लीजिए सी है कोई, इसमें मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या सिंगलटन सेट होगा, ये सिंगलटन सेट नहीं होगा, ये सिंगलटन सेट होगा क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, मोर देन 1, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दिस इज ए सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट नहीं होगा, ये सिंगलटन सेट होगा क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। एग्जांपल देखिए कुछ यहाँ पे, अगर ए है तो सेट वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ कि एक्स क्या है, नेचुरल फॉर्म में है, नेचुरल है, और क्या है इसका इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे क्या आता है रिजल्ट इसका, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, मतलब ये सेट का क्या आया, सॉल्यूशन सेट 1,2। तो ये बताइए ये क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा, कभी भी नहीं होगा सिंगलटन सेट। बताइए क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, 2 आ रहे एलिमेंट, जबकि कि हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए, एक एलिमेंट होगा तो उसे कह सकते हैं सिंगलटन सेट। यहाँ 2 एलिमेंट है, नहीं होगा। चलिए इसमें आते हैं, बात करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x का क्या वैल्यू आएगा, प्लस माइनस 2, 2 वैल्यू आएंगे इसमें, मतलब b का क्या बनेगा, 2 वैल्यू आएगा, -2 प्लस 2। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि x क्या है, नेचुरल है, क्या बोल रहा है, x इज नेचुरल वैल्यू, तो इसीलिए क्या करना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यू लेना है b के अंदर। समझ रहे हो बात को, तो जब b के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाला वैल्यू, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, दो नहीं है, तो इसलिए क्या कहेंगे कि ये एक ही एलिमेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट b को। ओके, एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे, कंसीडर द सेट्स 5 a = 1,3, b = 1, 5, 9, c में एलिमेंट्स क्या है 1, 3, 5, 7, 9, इंसर्ट द सिंबल, क्या सबसेट का और नॉट सबसेट का, बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट्स।
आपको ये दो सिंबल है आपको इंसर्ट करने हैं इस क्वेश्चन के फिल द ब्लैंक्स में। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फाई का रिलेशन क्या है बी के साथ। जो फाई है उसका बी के साथ क्या रिलेशन है, सबसेट का हो सकता है क्योंकि कोई सा भी जो एम्प्टी सेट है किसी भी वर्ल्ड का किसी का भी सेट रहने दो, फाई क्या होगा उसका सबसेट हो जाता है। आपको पहले भी बताया था, पढ़ाया था, इसलिए इसमें क्या होगा, ये सबसेट कहलाएगा, फाई क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ बी। अब ए का बी के साथ बोल रहा बात कर रहा है, रिलेशन देखेंगे सबसेट है या नहीं। तो ए में जो एलिमेंट है 1 है, बी में भी है, लेकिन 3 ए में तो है लेकिन बी में है क्या, नहीं है। ओके, तो जब तक हमारा ए का जो ऑल एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट, सबसेट का डेफिनेशन क्या था कि सारे का सारा एलिमेंट जो है वो दूसरे सबसेट में भी होना चाहिए। ए का जो एलिमेंट है सारा का सारा क्या है 1, 3, तो इसमें 1 तो है कि 3 नहीं है बी में, तो इसे हम क्या कहेंगे, सबसेट नहीं है। ओके, अब थर्ड जो है ए और सी के साथ देखेंगे। तो ए में क्या है 1, 3 है एलिमेंट, सी में भी देखिए 1 और 3 आ रहा है। तो कहने का मतलब था जो सारा का सारा जो एलिमेंट सेट ए का जो है एलिमेंट वो सारा का सारा कहां है, आ रहा है सेट सी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसे भी क्या बोलेंगे, सबसेट। ए जो है सबसेट ऑफ सी। बी का लिखेंगे सी के साथ, तो बी का सारा एलिमेंट क्या है 1, 5, 9, सी में लिखेंगे 1 भी है 5 भी है 9 भी है, 1, 5, 9 है ना, 1, 5, 9। तो बी का जो सारा जो एलिमेंट है किसके अंदर है, सी में, इसलिए ये सबसेट होगा बी भी सी का। एग्जांपल नंबर 10 देखेंगे। लेट ए क्या है, एक सेट है दिया हुआ है, एक सेट में क्या है ए ई आई ओ यू, ओके, एंड बी, बी में कैसा सेट है, सेट में क्या दिया हुआ है, एलिमेंट ए बी सी डी, ओके, दो सेट दे रखे हैं। तो इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब पूछ रहा है कि जो क्या ए का जो सबसेट, ए जो सेट है क्या सबसेट ऑफ बी है। आपको ये जवाब देना है, अगर नो तो क्यों, वाई। इज बी ए सबसेट ऑफ ए, फिर पूछ रहा है कि बी जो है वो क्या सबसेट ऑफ ए है, अगर नो तो क्यों। तो इसका आंसर कैसे देंगे यहाँ पे, तो देखिए ए का एलिमेंट सारा क्या है, यहाँ पे ए है, पहले चेक करेंगे कि बी में, चेक करेंगे पहले ए का, पहले चेक करते हैं ए क्या सबसेट ऑफ बी है कि नहीं। तो ए है यहाँ पे, ए है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ई जब चेक करेंगे यहाँ पे तो ई बी में नहीं है कहीं पे भी। आई भी देखेंगे यहाँ पे, आई जो है बी में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ओ भी क्या है, बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यू क्या है, बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सिर्फ क्या एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ए। तो लेकिन हमने क्या बताया था कि सबसेट होने के लिए कोई किसी एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट के उस में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ ए ही प्रेजेंट है, बाकी सारा का सारा क्या है, प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं होगा। और दूसरी बात क्या कि जो ई है ना, जब हम चेक कर ले कि ई जब यहाँ पे जो सबसेट नहीं है, मतलब सॉरी ई जो एलिमेंट है यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें आगे का एलिमेंट चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ओके, सिर्फ यहीं पर रुक जाएंगे, यहीं पे चेक करके, क्योंकि हमें यही मालूम चल गया है कि ई जो है यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट चाहिए, ये पूरा का पूरा एलिमेंट कहाँ चाहिए, बी के अंदर, जो कि हमें यही मालूम चल रहा है कि ई नहीं है यहाँ। तो फिर फर्दर आगे जाने की जरूरत ही क्या है, छोड़ देंगे इसको। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं कि क्या ए जो है सबसेट ऑफ बी नहीं होगा। रीजन क्या है इसका, तो रीजन ये लिखिएगा कि ई जो है बिलोंग्स, ए तो कर रहा है बट ई जो है बिलोंग्स नहीं कर रहा है बी को, ड्यू टू दिस रीजन आप बोल सकते हैं कि ये जो है सबसेट ए जो है बी का सबसेट नहीं होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्या बी जो है सबसेट ऑफ ए है, तो अब बी के बारे में बताना है कि ये सबसेट ऑफ ए का है या नहीं। तो कोई बात नहीं, इजीली देखते हैं। ए जो है ए में है, ये ए है ना, बी का जो ए में भी एग्जिस्ट कर रहा है। बी देखेंगे तो बी क्या कर रहा है, क्या ये तो है इसमें, ए में है कहीं नहीं है। तो चलिए यहीं पर रुक जाए, सी डी की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि बी जब यह देख लिए कि जो ए में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, वहीं रुक जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि बी भी क्या है, सबसेट ऑफ ए नहीं है। समझ गया आप। तो इसका रीजन क्या, क्योंकि बी क्या है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है कहाँ पे, आपका ए में। बी क्या है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए में, लेकिन बी बिलोंग्स करता है किस पे, बी वाले में। तो लेकिन ए में तो नहीं कर रहा ना बिलोंग्स, तो यहीं पर रुक जाएंगे। फिर आगे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सी भी क्या है, नहीं करता, डी भी क्या करता है, दूसरे ए सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि फिर आगे क्यों टाइम वेस्ट करने का, इसलिए डायरेक्टली यहीं पे बोल के
आप बोल सकते हैं कि क्या, कि बी भी क्या है, ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। एग्जाम्पल जो 11 है क्या बोल रहा है, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी 3 सेट्स। तो ए और बी सी क्या है, 3 सेट है, 3 सेट्स है कोई। इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट ऑफ सी इज ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। मतलब क्या, यहां पे पूछ रहा आपको कि अगर ए क्या है, बिलोंग्स कर रहा है बी सेट के साथ, ए का जो एलिमेंट है बी के, ए का जो एलिमेंट है किससे बिलोंग कर रहा है, बी के साथ, एंड ये दे रखा है, और बी क्या है, सबसेट ऑफ सी है। समझ रहे बात को? तो जो बी का जो सारा जो सेट होगा, जो सारा का सारा एलिमेंट होगा, वो कहाँ जाके होगा, सी के अंदर मिलेगा। ओके, तो इसलिए क्या कहेंगे, सबसेट है, वो भी दे रखा है उसने। तो अब क्या पूछ रहा है कि क्या ये सही बात है कि ए जो है सी का सबसेट होगा, ये पूछ रहा है। अगर नहीं है तो गिव एन एग्जांपल। तो पहले थोड़ा सा क्या है यहां पे देखेंगे कि बिलोंग्स और क्या सबसेट में डिफरेंस थोड़ा सा क्या है। जैसे आपको तो पढ़ाया हूं, फिर भी देखिए कि बिलोंग्स जो है और सबसेट में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। बिलोंग्स में क्या होता है कि इसमें जो है आपका कि एन एलिमेंट ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू इट। ओके, तो मतलब क्या कि जो क्या है, बिलोंग्स में क्या होता है कि जो किसी एक सेट का जो एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है दूसरे सेट के साथ या उसी खुद के सेट के साथ भी। जैसे एग्जांपल अभी देख लीजिए, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं अभी 5,6, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा अभी 5,6 का एक सेट बना ना। तो जो इसका जो पार्टिकुलर जो एलिमेंट है, मान लीजिए 5 है, तो 5 अब इसको बिलोंग कर रहा है, तो कैसे दिखाते हैं इसे, तो 5 बिलोंग टू दिस सेट। कौन सेट, 5,6 का जो एक सेट बना, इसे क्या बोलेंगे, इसे तो एक सेट ही बोलते हैं ना। सेट को कैसे दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेट ही बोलते हैं। और इस सेट का जो एक एलिमेंट है वो क्या होगा, इस सेट का सदस्य होगा, बिलोंग करेगा। मतलब तो 6 भी क्या करता है, बिलोंग ही करेगा यहाँ पे 5,6। समझ रहे बात को? अब लेकिन यहां देखेंगे, यहां समझने वाली बात है कि अगर सबसेट है तो सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है पार्ट ऑफ ए सेट। उस सेट का क्या होता है, पार्ट होता है। समझ रहे बात को? वो क्या होगा, सेट का वो एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। तो समझ लीजिए कि अब अगर हम इसे बोले कि 5 जो है वो क्या सबसेट ऑफ इसका है, 5,6 का सबसेट है, नहीं बोल सकते इसको अभी। क्यों? याद कीजिए सबसेट का डेफिनेशन क्या लिखा था कि सबसेट का डेफिनेशन वही होता है कि वो जो है आपका जो सेट है वो किसी जो दूसरे सेट का क्या होता है, पहले सबसेट होना चाहिए। अब वो जो एक सबसेट है, ठीक है ना, तो अब सबसेट इसको कैसे दिखाते हैं, इसको किसी दूसरे सेट का सबसेट कैसे दिखाते हैं, जब वो खुद एक सेट होना चाहिए, एलिमेंट नहीं होना चाहिए, खुद एक सेट होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? तो देखिए अब इसे अगर हमको सेट दिखाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसे खुद एक सेट होना पड़ेगा पहले, इस सेट को सबसेट दिखाने के लिए। तो ये पहले एक सेट था, अब ये भी एक सेट बन गया, लेकिन ये सेट क्या है, इसका सबसेट है, इसका एक पार्ट है। तो 6 का भी पूछूं तो क्या होगा, 6 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम बोलूं कि ये है क्या, इसमें 5,6 का पार्ट है क्या, बोलेंगे हाँ पार्ट तो है, क्योंकि ये खुद भी 6 क्या है, एलिमेंट नहीं है, खुद एक सेट है। तो सेट होने के लिए क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ये याद रखिए, खुद सेट एक होने के लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करते हैं, तो ये सेट कहलाता है। तो सेट होना पड़ता है, एलिमेंट नहीं। अगर सिर्फ एलिमेंट रहा तो सिर्फ वो क्या करता है, बिलोंग करता है, सबसेट नहीं बनता। ठीक है, तो सबसेट होने के लिए पहले वो खुद उस एलिमेंट को पहले एक सेट के फॉर्म में आना पड़ेगा,
तो इस सेट के पहले एक फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब अगर हम बोले कि 5 और 6 भी क्या है, सबसेट ऑफ किसका, खुद का भी तो होता है ना। एवरी एलिमेंट क्या होगा, खुद का इटसेल्फ सबसेट, ये भी सबसेट होगा, क्योंकि क्या है, ये जो सेट है, ये जो 5 6 क्या है, सेट के फॉर्म में आ गया, और ये क्या है, इस सेट का सबसेट हो सकता है। अगर ये हटा देंगे तो नहीं होगा, ये याद रखिए। सेट पहले बनना पड़ता है, सेट पहले बन जाएगा तभी आप बोलेंगे कि वो दूसरे सेट का सबसेट हो जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए अब मान लीजिए, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल बताने के लिए कि ये है या नहीं, तो चलिए पहले ये इसको ट्रू कराते हैं पहले, कि ये जो क्वेश्चन में दे रखा है इसको पहले ट्रू कराना पड़ेगा मेरे को। तो मान लीजिए कि ए में कोई एलिमेंट है, मान लीजिए मैंने 5 6 ही ले लेता हूं मैं, 5,6, ठीक है। तो ए का एलिमेंट क्या है, अब बी में ले लेते हैं, तो बी को हम कैसे लिख सकते हैं, 5,6,7, ओके, लिख दिया। तो बोलेंगे क्या कि ये तो 5 6 तो है, बिलोंग तो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये अभी यहाँ पे क्या है, ये सेट नहीं है, अब ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है। क्या, पूरा का पूरा जो ये कर्ली से एक एलिमेंट का काम कर रहा है, किसमें, बी के अंदर में, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसे पहले ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहले दिखाना पड़ेगा इसको। तो अब ये क्या बन गया, 5 6 एक सेट के अंदर है, लेकिन वो सेट कहाँ है, इस बी सेट के अंदर है। तो ये अभी हमारा मान लीजिए 7 एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो 5 6 भी क्या हो गया, एक पूरा मिला के 5 6 मिला के एक एलिमेंट हो गया हमारा। तो इसे अब कंसीडर सेट की तरह नहीं करेंगे, एलिमेंट की तरह करेंगे। समझ रहे बात को। तो जब ये एलिमेंट बन गया मेरा, क्योंकि बी क्या है, हमारा एक सेट है, तो सेट के अंदर कुछ भी रहे तो क्या होता है, वो कंसीडर एलिमेंट की तरह करता है। जैसे आपको बताया था पहले भी कि मान लीजिए एम के अंदर क्या है, 2 3 ए बी, ये सभी क्या है, ये सेट है एम, और सेट के अंदर जो भी एलिमेंट रहता है वो क्या होता है, सेट के अंदर जो भी नंबर या कुछ भी लेटर है वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाता है। तो चलिए तो ध्यान समझिए, यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात है। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका एक एलिमेंट का काम करेगा, सेट का काम नहीं करेगा। सेट सिर्फ ये अभी ए है, सेट याद रखिए, ठीक है। तो अब लेकिन अब ये क्या बन गया, बी के अंदर आके एक एलिमेंट बन गया है। तो चलिए, तो अब ये यहाँ तक तो हो गया। तो अब ये बोल रहा है जो 5 6 है बिलोंग कर रहा है बी को, तो हाँ भाई, तो देखिए तो बी को तो बिलोंग कर ही रहा है ना, क्योंकि पूरा का पूरा जो एक एलिमेंट जो है वो कहाँ है, बी के अंदर तो है ना, तो बी के अंदर हो गया। तो ये चलिए, ये तो कंडीशन ट्रू हो चुका है क्वेश्चन के हिसाब से। बी सबसेट है ऑफ सी का, तो अब ये देखना है कि जो बी है वो सबसेट ऑफ सी है या नहीं, तो अब यही देखना पड़ेगा अभी हमें। तो चलिए देख लेते हैं। अब सी इक्वल टू क्या करेंगे, पहले तो ये लिखना पड़ेगा 5,6 फिर 7,8। तो देखिए, तो बी का जो पूरा का पूरा जो सेट है, ये पूरा पूरा क्या है, पूरा एक सेट ही बना ना बी का, ये क्लोज ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। उस सेट के अंदर क्या है, एक एलिमेंट है, उस सारा का सारा एलिमेंट देखिए यहाँ पे भी है, सी के अंदर है। तो जब एक सेट दूसरे सेट के अंदर हो, है ना, जब एक सेट का अंदर एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हो, एलिमेंट में नजर आ जाए, तो क्या बोलते हैं, उसे सबसेट कहते हैं। तो ये क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी क्या है, सबसेट ऑफ सी कहला गया, क्योंकि ये जो है अभी एलिमेंट का काम कर रहा है, याद रखिए एलिमेंट का काम कर रहा है अभी। ओके, तो अब पूछ रहा है क्या कि ए जो है सबसेट ऑफ सी है, क्या पूछ रहा है कि ए जो है सबसेट ऑफ सी है क्या, यही ना पूछ रहा है आपसे। तो पहले देखेंगे क्या कि ए पहले देखेंगे यहाँ पे। तो ए अभी क्या है मेरा, ये है 5,6, यही है ना, ये अभी क्या है, एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। बी में देखिए एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ना बी में। तो अभी क्या है, अभी ये पूछ रहा है कि भाई देख लेते हैं सी में। सी में क्या, 5,6,8, यही है मेरा सी, है ना। तो अब ये तो चलिए, ये तो अभी क्या है, इसके अंदर एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ना, एलिमेंट की तरह काम। तो जब एलिमेंट की तरह काम करता है तो क्या होता है, वो सबसेट कहलाता है? नहीं, वो क्या कहलाता है, वो सबसेट तो कभी नहीं होगा। तो जब ऐसा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सी में अभी ये किस तरह से काम कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सी के साथ। क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एलिमेंट क्या करता है, बिलोंग ही करता है ना। तो इसीलिए क्या कि ये अभी क्या है, ये बिलोंग के फॉर्म में है, ये बिलोंग करेगा, क्योंकि ये अभी एलिमेंट है, सेट नहीं है।
अब अगर इसको किसको सबसेट की तरह दिखाना है, सबसेट की तरह दिखाना है तो इसको पहले एक सेट होना पड़ेगा। तो सेट होने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसे आपको एक सेट के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, यही है ना। तो सेट के फॉर्म में दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5,6 है, यह भी एलिमेंट है। और सेट के लिए एक ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करेंगे ना, तब ये क्या कहलाएगा आपका सबसेट ऑफ सी। तो ये देखिए 5,6, 7, 8। तो ये देखिए अब ये जो पूरा का पूरा जो है, हाँ पूरा का पूरा जो सबसेट बन गया है, ये किसका, सी का बन गया है ये। तो ये होता है ऐसे। तो इसलिए क्या करेंगे, जो आंसर होगा कि नॉट आएगा, तो नॉट क्यों आएगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो ये बिलोंग का काम करेगा, ये बिलोंग का काम, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है इसे तो बिलोंग का काम करेगा, सबसेट का कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसेट होने के लिए क्या होगा, पहले इसको खुद एक सेट होना। आपको शायद ये पार्ट, नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा होगा, तो एक काम करता हूँ मैं इसे, ये नीचे काफ़ी ज़्यादा आ गया, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो बिलोंग्स है, बिलोंग कैसे होगा। आपको बता दिया मैंने कि सिर्फ एक एलिमेंट का काम कर रहा है। एलिमेंट क्या है, ये आपका बिलोंग कर रहा है इस किसका, सी सेट का। कौन सा, जो ए का जो एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, सी का यहाँ पे बिलोंग कर रहा है सी को, क्योंकि यहाँ पे ये जो 5,6 जो है ये एलिमेंट का काम कर रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे फोर्थ सबसेट ए जो है, सबसेट होने के लिए सी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे, तो ये पहले तो एक ये सेट है, पहले ये क्या है, सेट है। तो सबसेट होने के लिए मतलब 5,6 जो है आपका, ओके, और 7, 8, ओके। तो इसका जो है सबसेट होने के लिए, ये क्या ए है, एलिमेंट है, यहाँ भी है, सी में भी है एलिमेंट, है ना। सभी को क्या करते हैं, कॉमा से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो ए को सबसेट होने के लिए सी का क्या होगा, पहले इस एलिमेंट को खुद का पहले एक सेट होना चाहिए, तभी ये सेट होगा। समझ रहे बात को। तो लेकिन इसीलिए क्या है, ये जो है सबसेट नहीं होगा इसके थ्रू, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, ये जो है सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे अभी एलिमेंट का काम कर रहा है। तो जब तक इस तरीके से नहीं होगा कि ये जो एलिमेंट है खुद का भी अपना एक सेट नहीं होगा, तब तक हम इसे नहीं बोलेंगे कि ए जो है सी का सबसेट होगा, कभी नहीं बोल सकते इसको इस कंडीशन के थ्रू। समझ रहे बात को। अब थोड़ा पढ़ेंगे क्या, सब एक नया टॉपिक है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब क्या कि जो सबसेट है किसी सेट का वो क्या होगा, रियल नंबर का जितने भी सेट्स होते हैं वो सभी क्या होंगे, रियल नंबर के सबसेट होने वाले हैं, सबसेट होंगे। कैसे, जैसे आपको पढ़ाया था मैंने कुछ रियल नंबर अगर आपको याद हो तो क्या होता है एग्जैक्टली रियल नंबर, हाँ याद है ना आपको कि भूल गए सभी लोग, बताइए। एक होता है क्या, विदाउट डेसिमल, और एक क्या होगा, विथ डेसिमल, ये होता है ना डेसिमल। और विदाउट डेसिमल में क्या क्या आता है, इसमें क्या आता है, एक निगेटिव इंटीजर, यही आता है ना विदाउट डेसिमल मतलब, और एक पॉजिटिव इंटीजर, यही कहानी है ना इसका। और ये जो है पॉजिटिव इंटीजर, ये जो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, क्या होता है, होल नंबर होता है कि नहीं, कैसे, तो देखिए विदाउट डेसिमल मतलब क्या, जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट ना आए। तो चलिए, और ये कितना विभाग में बटा हुआ है, 2 भाग में, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। निगेटिव मतलब क्या, जैसे ... -3 -2 -1, यही होगा ना नेगेटिव का मतलब, ओके। तो चलिए इसको ऐसा रख लेते हैं, और इसको पॉजिटिव इंटीजर में बोले तो क्या, जैसे 1 2 3 सो ऑन, है कि नहीं। और होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर में, और जीरो भी क्या होता है, इसको कंसीडर कर सकते हैं जीरो होल नंबर, क्यों, पॉजिटिव में ही आएगा ना, ये तो पॉजिटिव भी नहीं होता निगेटिव भी नहीं होता, छोड़िए इसको, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। और होल नंबर में क्या होगा, होल नंबर में इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, है ना। और ये पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं इसे, नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है क्या होता है? नेचुरल नंबर। ओके, और होल नंबर में क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। सभी पॉजिटिव इंटीजर होंगे लेकिन वो किससे स्टार्ट होंगे? जीरो से। ठीक है, अब इधर आ जाइए। अब इधर आके देखते हैं थोड़ा, तो विद डेसिमल में क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं? एक होता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है क्या, आपको मान लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या होता है? रिपीटिंग या रेकरिंग बोल सकते हैं आप। ओके, थर्ड क्या होता है इसके अंदर? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। मतलब वो ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। इस केस में क्या है? टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन वही नंबर सेम रिपीट भी होगा। ये क्या होता है? टर्मिनेट होता है डेसिमल के बाद भी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखिए, इसका अगर एग्जांपल लिखना चाहूँ तो ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4.347, यहाँ टर्मिनेट हो गया ये। इसके आगे कोई पॉइंट, कोई नंबर नहीं आ रहा है। इसका एग्जांपल मान लीजिए 7 पॉइंट है, 81 आ सकता है, फिर 81, यही होगा। ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसको ऐसे से लिख सकते हैं, या तो 7.81 करके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। दो तरह से लिख सकते हैं, या तो अगर बार नहीं लगाना है ऊपर में तो डॉट 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 लगा सकते हैं, और यही सेम नंबर आगे भी रिपीट होता जाएगा, 818181। ओके, यहाँ पे इस केस में क्या होगा? ठीक है, ये क्या हो रहा है? रिपीट हो जा रहा है यहाँ पे। लेकिन इस केस में क्या है? टर्मिनेट तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा? टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन रिपीटिंग भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, रेकरिंग भी नहीं होगा। मतलब तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख सकते हैं 4, या चलिए 4 हटा दीजिए, 4 तो ले चुके हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं 8। ठीक है, तो 8.231578 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिए कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ये आगे तक चलता चला जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये होता है डेसिमल का 3 फॉर्म में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ये पूरे के पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। सब ये क्या है? रियल नंबर में। ओके, तो चलिए, तो ये सभी में क्या होते हैं? p/q के फॉर्म में भी आता है, पता है आपको। रैशनल, इरेशनल, पता ही होगा सब आपको। तो चलिए, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बता चुका हूं मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर। इसका टू क्या लिखा हुआ? पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए, इसको मैंने क्या बताया था, ये जो है पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या नेचुरल नंबर नहीं होता है? होता है ना। इसलिए क्या है? जेड को मैंने क्या लिया है? ये भी होगा जेड, ये भी क्या होगा? तो आपका ये जेड होता है, जेड पॉजिटिव। ये क्या होता है? आपका इंटीजर, निगेटिव इंटीजर है तो जेड माइनस। तो ये किसके बराबर है? नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर के बराबर है, तो ये हो जाता है। तो ये नेचुरल नंबर किसका सेट हो जाता है? ये नेचुरल नंबर किस में मिल जाएगा आपको? होल नंबर में मिल जाएगा आपको, क्योंकि 1 2 3 है। देखिए इसमें मिल जाता है 1 2 3। तो मतलब क्या? पॉजिटिव इंटीजर जो है सबसेट क्या कहलाएगा आपका? होल नंबर का, क्योंकि 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा? ये भी कहाँ? बहुत दूर तक जाएगा होल नंबर, है ना। तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके? इससे होल नंबर में मिल जाएगा पॉजिटिव इंटीजर का। तो इसलिए क्या होगा? ये नेचुरल नंबर क्या होगा? होल नंबर का सबसेट कहलाएगा। और ये देख सकते हैं कि होल नंबर जो है, ये होल नंबर, ठीक है, किसका होगा? आपका इंटीजर के अंदर मिल जाएगा आपको। कोई सा भी रहने दीजिए, इंटीजर है ना, सभी के अंदर मिल जाएगा आपको। तो चलिए, तो अब ये चाहे नेगेटिव रहने दीजिए चाहे पॉजिटिव रहने दीजिए, होल नंबर है ना। तो चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा यहाँ होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए क्या करेंगे? ये तो ऑलरेडी इसमें मिल ही जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर क्या है? समुद्र हो गया आपका। समुद्र नहीं बोलिए, नदी बोलिए। समुद्र तो आपको इसको रियल नंबर को बोल सकते हैं, क्योंकि सारी नदी जाके कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है। तो ये आपका क्या हो गया? समुद्र हो गया, है ना। तो ओशियन बोल सकते हैं आपको, ओशियन, सी, कुछ भी ओशियन हो गया आपका। ये क्या कहलाएगा आपका? नदी, रिवर बोल सकते हैं इसको। इसको क्या बोल सकते हैं? ये इंटीजर को, सारे इंटीजर को क्या बोल सकते हैं? इंटीजर को क्या बोल सकते हैं? रिवर बोल सकते हैं इसको, है ना। इस रिवर में क्या है? तो अब ये क्या है? सारे के सारे इसमें पॉजिटिव जो थोड़ा सा पानी जो है किस में मिल जाएगा आपको? होल में मिल जाएगा, मतलब, है ना। तो जो होल नंबर है, होल नंबर कहाँ मिल जाएगा आपका? होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर इस पॉजिटिव इंटीजर में मिल जाएगा। निगेटिव में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो पूरा का पूरा जो इंटीजर में मिल जाएगा आपको, ये इंटीजर के अंदर, है ना। ये जो पूरा होल नंबर कहाँ मिलेगा आपको? इंटीजर के अंदर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जो होल नंबर है सबसेट ऑफ इंटीजर। अब ये जो सब इंटीजर है, ये कहाँ मिलेगा आपको? रैशनल नंबर के अंदर, है ना। इंटीजर का मतलब क्या है? क्योंकि सारे के सारे जितने भी रैशनल नंबर हैं, तो ठीक है, वो क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी इंटीजर हैं, ऑल इंटीजर आर
क्या होते हैं आपके, सभी रैशनल फॉर्म में ही होते हैं, रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। मान लीजिए 3 है, इंटीजर तो है, तो क्या ये 1 लगा रहे हैं तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, आ जाता है ना। -10 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखिएगा तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ले लीजिए तो भी क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या होगा आपका, क्या होगा, इंटीजर। सभी इंटीजर क्या हो गए, क्यू के फॉर्म में है, मतलब रैशनल नंबर कहलाते हैं आपके। इस क्या होगा, रैशनल नंबर का सबसेट कहलाएगा। और ये जितने भी हैं आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर और रैशनल नंबर, ये सब कभी कहाँ से आते हैं, सब निकल के, ये सब निकल के आते हैं रियल नंबर से। तो ये क्या होगा, रियल नंबर का सभी सबसेट होगा, ठीक है। और जो ये इरेशनल नंबर है, ये जो इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर के वो भी क्या होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर भी कहाँ से आता है, रियल नंबर से ही आता है। लेकिन कभी भी नेचुरल नंबर कभी भी सबसेट नहीं होगा, किसका, इरेशनल नंबर का सबसेट कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि नेचुरल क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये कभी भी रहता ही नहीं है इंटीजर के फॉर्म में कभी भी, तो इसलिए क्या होगा, ये डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा ये। तो इसलिए क्या करेंगे इसको, ये हम इसको सबसेट नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है। उसका इंटरवल से दिखाना है, तो चलिए देखते हैं। लेट ए एंड बी, ए कॉमा बी जो है किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, एंड ए लेस देन बी, और क्या है, ए लेस देन बी है, देन दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। तो जो रियल नंबर जो होगा वो क्या होगा, सपोज y ले लिया मैंने, तो y कोलन a लेस देन y लेस देन b, तो y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है, तो इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय क्या, राउंड ब्रैकेट। सो क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट से इसको दिखाते हैं, a कॉमा b, यहां से क्या है, राउंड है, ओके। ऑल दी पॉइंट्स बिटवीन a एंड b बिलोंग टू दी ओपन इंटरवल a कॉमा b, बट ये क्या दिखा रहा है अभी, जो ऑल जो पॉइंट्स है, कोई भी पॉइंट्स है किसके बीच रहेगा, a एंड b के बीच में ही रहेगा, a और b के बीच में रहेगा, लेकिन वो कहां तक बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल में तो बिलोंग करेगा, बट खुद जो a और जो b है वो क्या रहेगा, डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल में वो बिलोंग नहीं करेगा। समझेंगे इसको, क्या मतलब है इसका। सपोज एक लाइन है, ओके, इसमें क्या बता रहा है कि मेरा जो दो नंबर है, सपोज 1 मान लीजिए, इसको a को 1 मान लीजिए, b को 2 मान लीजिए, ठीक है। तो y क्या बोल रहा है, a और b के बीच में एग्जिस्ट करेगा, y कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहीं पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब है ना, ये एरिया ही सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि y क्या है, a से तो बड़ा है, यानी 1 से तो बड़ा है, b मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 2 ले लिया है, तो 2 से छोटा है, तो किसके बीच में करेगा, दोनों के बीच में पार्ट, इस पार्ट में करेगा, दोनों के बीच में करेगा, लेकिन इस 1 जो है खुद इस पे लाई नहीं करेगा, इस पे लाई नहीं करेगा, ओके। तो जब लाई नहीं करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ओके। चल अब ये डॉटेड क्या है, ये इसको बोलते हैं नोड, ये होल है, होल, ओके, ये होल है। बताएंगे अभी आगे कि ये क्या है, सर्कल जो बनाया डॉटेड वाला क्या है वो। उसके बाद क्या दिखा रहा है कि जो डी इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में a कॉमा b। इसको किसे दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, ओपन भी करते हैं क्लोज भी करते हैं। सपोज क्या है, x क्या मेरा कर रहा है, a से बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा, और b से छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, समझ रहे बात को। तो इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन भी कर रहे हैं क्लोज भी कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए यही ले लेते हैं ऊपर का, तो यहाँ पे 1 है और 2 है, a को मैंने 1 मान लिया है और b को 2 मान लिया है यहाँ पे, ओके। तो क्या बोल रहा है कि x जो है दोनों के बीच में तो है, इसके बीच में तो है, जो भी नंबर आएगा वो सब एग्जिस्ट करेगा, और क्या बोल रहा है a के बराबर भी है, a से तो बड़ा है ही और b से छोटा तो है ही, और क्या कर रहा है a के बराबर भी है, तो इसलिए क्या करेंगे, a के बराबर मतलब 1 पे भी एग्जिस्ट करेगा ये, और b पे भी एग्जिस्ट करेगा, b के बराबर भी है। तो ये है, इसको हम लोग डॉटेड जो बोल रहे हैं, इसको डार्क सर्कल बोल सकते हैं या डॉटेड बोल सकते हैं, इसको पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लीजिए। फिर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर से ओपन कर दिया, लेकिन b जो है ये स्क्वायर वाले ब्रैकेट है ओपन, और ये राउंड वाला ब्रैकेट है जिसको क्लोज कर रहे हैं, a कॉमा b।
ये दिखाइए कहाँ तक दिखा रहा है कि ये जो है आपका मतलब दिखा रहा है कि ए जो है, सॉरी यहाँ पे ये इक्वल टू लिख दिया था, ये हटा दिया मैंने, तो लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स जो है कहाँ से है, ए से बिलोंग कर रहा है, ए से बड़ा है और इक्वल टू भी है लेकिन बी से छोटा है। ये जाने ओपन इंटरवल, इसको कौन सा इंटरवल बोलते हैं, ओपन इंटरवल ए टू बी। तो अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट ए पे तो है लेकिन ये क्या है, इंक्लूडिंग है ए को, इसको ये क्या बोलेंगे, इंक्लूडिंग बोलेंगे ए को, लेकिन बी को एक्सक्लूडिंग बोलेंगे क्योंकि ये बी पे नहीं है, बी इस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी का, अभी मान लीजिए 1 है या 2 है, तो 1 ए को मैंने 1 मान लिया, बी को मैंने 2 मान लिया, तो बता तो रहा है कि x जो है 1 और t के बीच में तो है, यानी ये जो पार्ट है इसके बीच में तो है। और क्या बोल रहा है कि लेकिन बड़ा भी है ऐसे और इक्वल भी है, मतलब ये जो 1 पे इस पे भी एग्जिस्ट करेगा और इसके बाद में भी बड़ा है इस पे भी एग्जिस्ट करेगा, और 2 पे से छोटा है लेकिन 2 पे इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे सर्कल बना देंगे ऐसा, ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ए जो है ओपन है यहाँ पे और बी जो है क्लोज स्क्वायर है और यहाँ राउंड ऑफ ओपन है, तो ए से बड़ा है एक्स लेकिन बी से छोटा भी है और बराबर भी है। तो सपोज इसको मैंने ऐसे ले लिया, इसको 1 और 2 ले लिया, यहाँ पे 1 और 2, ए और बी को मैंने 1 और 2 ले लिया है, ओके। अब मान लीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो है एक्स कहाँ लाई कर रहा है, ए से तो बड़ा है, ए से तो बड़ा है और बी से भी छोटा है और इक्वल भी है, तो बी से छोटा भी है और इक्वल भी है, तो मतलब इस पे एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए क्या करेंगे डॉटेड डार्क सर्कल बनाएंगे इसको। लेकिन क्या बोल रहा है, ए से बड़ा है लेकिन ए पे इससे बराबर नहीं है, तो ए के बराबर नहीं है मतलब इसको नोड बना देंगे, मतलब होल जैसा सर्कल बना देंगे इसको, समझ रहे बात को। इस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन इस पे एग्जिस्ट करेगा, तो मतलब कहने वाला टोटल कितने मिल गया हमको अभी, मतलब एक ऐसा हो सकता है जो सिर्फ इस दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, इस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ रहे बात को, ए और बी, समझ रहे। फिर इसके बाद और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एक कैसा है डॉटेड डॉटेड यहाँ पे डार्क सर्कल, यानी इस पे भी एग्जिस्ट करेगा और बीच में भी एग्जिस्ट करेगा और 1 पे भी एग्जिस्ट करेगा और 2 पे भी एग्जिस्ट करेगा। फिर क्या है 1 और 2, ओके। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका कहने का मतलब क्या है कि अब मान लीजिए यहाँ पे सर्कल बना दिया मैंने और यहाँ पे डॉटेड डॉटेड बना दिया, मतलब इस 2 पे एग्जिस्ट करेगा लेकिन 1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। और चौथा क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है यहाँ पे आने का, मतलब 1 और 2 है, ए और बी ले लिया यहाँ पे, मतलब इस पे डॉटेड हो सकता है, मतलब 1 पे लाई कर सकता है लेकिन बी पे लाई नहीं करेगा, तो इसलिए होगा। और बीच का बाकी जो नंबर है वो भी आएगा, जो नंबर है वो भी आएगा सभी, समझ रहे बात को। इसको देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसको देखेंगे, ओके। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल दिखते हैं, क्या था कि जो सबसेट है रियल नंबर का सबसेट है और इसे कैसे करेंगे, इंटरवल्स में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे इंटरवल्स में इसको, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि x जो है बिलोंग करता है रियल नंबर को और कैसा नेचर है उसका कि 1 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, तो वो कैसे दिखा सकते हैं इसको हम लोग, राउंड ऑफ ओपन भी करेंगे, राउंड ऑफ क्लोज भी करेंगे, तो 1,5। तो मतलब क्या, अब यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ और स्क्वायर का क्या है डिफरेंस, खेल क्या है इसको देखेंगे। जो ये राउंड ऑफ होता है उसको क्या बोलते हैं, राउंड वाला ब्रैकेट, राउंड वाला ब्रैकेट ओपन भी और क्लोज भी होता है। तो ये कब होता है यूज, जब ये कोई भी नंबर सिर्फ ग्रेटर देन और या लेस देन में रहेगा तो ही यूज करते हैं। और ये कब होता है, इसको क्या बोलते हैं, और दूसरा एक्सक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड होता है, कोई भी नंबर क्या है एक्सक्लूडेड में आएगा। और दूसरा जो है स्क्वायर के टर्म में आता है, स्क्वायर ब्रैकेट देखते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट कब आता है, जब वो कोई भी नंबर इंक्लूटिव के साथ हो, जैसे यहाँ पे इसके देखेंगे इंक्लूटिव भी है, यहाँ भी इंक्लूटिव है, तो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है दोनों में, है ना। तो इंक्लूटिव ग्रेटर देन इंक्लूटिव हो या लेस देन, है ना, लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन इंक्लूटिव आ जाए। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, इंक्लूडेड से, ये हो गया इंक्लूडेड। कोई भी नंबर क्या आएगा इंक्लूड होगा लेकिन इसमें एक्सक्लूड होगा, पर्टिकुलर नंबर डिजिट पे वो इंक्लूड नहीं रहता, इसलिए क्या करते हैं एक्सक्लूडेड बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। तो चलिए अब इसको बोलना हो तो कैसे इसको रीड करेंगे, इसे कैसे रीड करेंगे इसे, तो रीड करने के लिए इसे क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल 1 to 5। अब मान लीजिए लाइन सेगमेंट में देखेंगे रिप्रेजेंट करके तो कैसा आता है, देखेंगे यहाँ पे सपोज यहाँ पे -∞ तक गया है ये और ये +∞ तक गया है, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है, ओके, और ये 5 है, और नंबर थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा, एक मान लीजिए यहाँ पे जग जा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, 4 5, यहाँ पे 6 हो गया, ओके। तो अब क्या है, ये बोल रहा है 1 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, तो ये जो नंबर आएगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से तो बड़ा है जा रहा है ना, कहाँ तक, 5 से छोटा है, लेकिन इस पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर 1 पे और 5 पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, कैसा, होल बनाएंगे या तो नोड बनाएंगे, लेकिन ये डार्क नहीं रहेगा, याद रखिए यहाँ पे यही डिफरेंस है, ये सिर्फ सर्कल बनेगा, छोटा सा सर्कल, एकदम छोटा सा सर्कल बनाइए, नोड बोल सकते हैं इसे, या तो और होल बोल सकते हैं इसे, जिससे प्रोनाउंस करना चाहे कर सकते हैं। मतलब ये क्या शो करता है कि इस पर्टिकुलर नंबर पे ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, बस इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, समझ रहे हैं ना बात को, तो याद रखिए। और बीच का जो भी नंबर है यहाँ पे वो सभी एग्जिस्ट करेगा इसके बीच में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक्स कैसा है, रियल नंबर है, और एक्स क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 1 है और इक्वल भी है लेकिन लेस देन 5 है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग की बात आया है और यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे सॉरी राउंड अप ब्रैकेट से क्लोज कर रहे हैं और स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन कर रहे हैं। इसे अगर हमको पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ने का तरीका क्या है, इसे पढ़ सकते हैं कैसे, ओपन ही इंटरवल पढ़ना पड़ेगा, या तो आप बोल सकते हैं क्लोज, इसको कैसे पढ़ेंगे आपको, इसे पढ़ना पड़ेगा तो इसमें बोल सकते हैं ओपन इंटरवल, ओके, और 1 यहाँ पे इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे 1 दिखा रहा है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो 1 इंक्लूडेड 1 इंक्लूडेड एंड क्या बोल सकते हैं 5 एक्सक्लूडेड बोल सकते हैं ना, क्योंकि देखिए राउंड अप के लिए क्या बोले, एक्सक्लूड वर्ड यूज करना है और स्क्वायर ब्रैकेट के लिए क्या यूज करना है, इंक्लूडेड यूज करना है, तो क्या हो जाएगा 1 जो है इंक्लूडेड हो जाएगा एंड 5 एक्सक्लूडेड हो जाएगा ओपन इंटरवल में। तो इसका अगर मान लीजिए हमको रिप्रेजेंटेशन करना है ग्राफ में, लाइन सेगमेंट पे सॉरी, तो माइनस इन्फिनिटी हो गया यहाँ पे, प्लस इन्फिनिटी हो गया यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 है, ये 5 है, तो कैसे दिखाएंगे यहाँ पे इसे रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, 1 पे तो बराबर है, यानी 1 से बड़ा भी है 1 पे बराबर भी है, तो ये जो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड आ जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डार्क भी बोल सकते हैं, डार्क और डॉट, और ये आगे का सारा नंबर आएगा लेकिन 5 से छोटा, क्या है 5 से छोटा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे नोड बना देंगे, इससे क्या बना देंगे, नोड बना देंगे, यहाँ पे सर्कल बना देंगे, क्योंकि ये इस पे क्या है इनइक्वलिटी नहीं है, मतलब 5 एग्जिस्ट नहीं करता है, 5 से जो भी नंबर होंगे 4.9 4.8 जो भी है उसे जो नंबर आएगा पीछे का वो सभी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये 1 एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 1 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे थर्ड में, एस क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, और एस कैसा है, बड़ा तो है लेकिन बराबर नहीं है, ये 5 से छोटा है लेकिन बराबर भी है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ने का तरीका क्या है, सेम इसी तरीके से कैसे पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल है, ओके, ओपन इंटरवल कहां से कहां तक, तो अब इसे क्या है, ये देखिए एक्सक्लूडेड 1 क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेड हो जाएगा क्योंकि राउंड अप ब्रैकेट है ये, एंड 5 क्या है इंक्लूडेड क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इसको पढ़ने का तरीका ऐसे है, समझ रहे बात को। उसको लाइन सेगमेंट में दिखाना तो कैसे दिखाएंगे इसे, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, यहाँ से 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि 6 तक जा ही नहीं रहा है, नंबर कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ 5 तक, तो इसलिए 5 तक की बात कर रहा है, 1 से लेकर 5 तक का, 0 भी नहीं कर रहा है क्योंकि 0 का बात ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 से बड़ा है वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में क्या बोल रहा है कि जो नंबर है x कहाँ से कर रहा है, 1 से तो बड़ा है, कहाँ तक जा रहा है 5 तक जा रहा है, 5 से छोटा भी है और 5 के इक्वल भी है, बराबर भी है, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे डॉटेड देंगे, डार्क सर्कल, ठीक है, ये क्या हो गया डार्क, ओके, और ये क्या हो जाएगा डार्क बोल सकते हैं या तो डॉटेड और डॉट, लेकिन 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे सर्कल बना देंगे, छोटा सा नोड बना देंगे, ये क्या हो गया आपका नोड हो गया या होल बन जाएगा, समझ रहे बात को।
चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, लेट x जो है आपका क्या है, रियल नंबर है, और 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल 1 है और लेस देन इक्वल 5 है। मतलब ये 1 पे भी लाई करेगा, 1 से बड़ा पे भी लाई करेगा, 5 से छोटे पे भी लाई करेगा, और 5 के बराबर भी लाई करेगा। इसका मतलब यही है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स दोनों ओपन भी किया है, क्लोज भी किया है। समझ रहे बात को? तो चलिए देखते हैं अब इसे बोलेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे। तो इसको बोल सकते हैं आप आराम से, क्या, क्लोज इंटरवल, क्या पढ़ेंगे, क्लोज इंटरवल पढ़ेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 1 to 5, 1 to 5, क्लोज इंटरवल 1 to 5। अब इसे अगर हमें लाइन सेगमेंट पे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे इसे, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया यहाँ पे। ओके, अब ले लीजिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6। अब बात कहाँ तक हो रही है, 1 से एक बड़ा भी है और इक्वल भी है। तो जो मेरा x जो एग्जिस्ट करेगा 1 पे भी करेगा, 1 से बड़ा पे भी करेगा, और क्या बोला, लेस देन 5 से भी है और बराबर भी है। तो इसलिए क्या यहाँ पे मेरा लाई करेगा इस तक, मतलब दोनों में क्या बनेगा मेरा, डॉटेड डॉटेड डार्क सर्कल बनेगा, क्योंकि 5 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, और बीच का पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। जो पार्ट का जो हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, डार्क और डॉट से इसको डिफाइन करेंगे। यही है आपका इंटरवल, जिसे आप लाइन सेगमेंट से दिखा सकते हैं। और एक्सक्लूजन और इंक्लूजन को भी ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन यानी एक्सक्लूडेड, और इसको इंक्लूडेड मतलब इंक्लूजन ही हो गया ये, ठीक है, इंक्लूजन, याद रखिए इसे। इसी इंटरवल में आपको एक और है कि आपको अगर बोल दिया जाए कि लेंथ ऑफ इंटरवल निकाला जाए, क्या, लेंथ ऑफ इंटरवल, तो कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल। ओके, तो लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए। क्या करना है, b माइनस ए, आपको याद रखना है। मतलब ये क्या है, हमारा इंटरवल है, इसमें मेरा क्या है, a क्या है, 1 है, इसमें b मेरा क्या है, 5 है। तो अगर इसका लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना पड़े, लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना पड़े, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, b माइनस ए, b माइनस ए, तो b माइनस ए लिखना पड़ेगा। तो b माइनस ए के लिए बाद में क्या करना पड़ेगा इसका, तो b क्या वैल्यू क्या है, 5 है, माइनस 1, तो क्या आएगा 4। तो इसका जो लेंथ ऑफ इंटरवल आएगा फर्स्ट वाले का क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरीके से इस सेकंड केस में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना है, तो क्या करेंगे, b माइनस ए, मतलब यहाँ भी क्या आएगा, 5 माइनस 1, यहाँ भी आएगा 4। यहाँ पे भी देखिए लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना होगा, तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल मेरा यही है, तो 5 माइनस 1, b मेरा, इसमें a ये है, b ये है, इसमें भी a क्या है, ये है, b ये है, इसमें भी a ये है, b ये है। तो लेंथ ऑफ इंटरवल इसमें कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 1 4। इस केस में भी करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल 5 माइनस 1 4, यही आएगा आपका इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल ऐसे निकालते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आपको ये है कि जो इंटरवल आप जो देख रहे हैं, तो इंटरवल का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर ही होगा, है ना, नंबर है कोई, तो हमें यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट में दिखा सकते हैं ना, लाइन को, लाइन सेगमेंट पे, जैसे यहाँ पे अभी हमने दिखाया यहाँ पे। तो ये जो नंबर है, सारे नंबर, वो चाहे वो आप पॉजिटिव रहने दीजिए या निगेटिव रहने दीजिए, कैसा भी वैल्यू रहने दीजिए, वो या फ्रैक्शन में रहने दीजिए, ओके, इसे हम लाइन सेगमेंट में दिखा सकते हैं। तो दिखाने का मतलब क्या है कि इस सारे का सारी वैल्यू कहाँ से आ रहा है, हमारा रियल नंबर से आ रहा है। तो जब रियल नंबर से आ रहा है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, सारे इस इंटरवल को, कि ये हमारा क्या हो गया, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये भी क्या हो गया, सबसेट ऑफ रियल नंबर बोल सकते हैं। ये भी नंबर क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सबसेट ऑफ रियल नंबर। सारा का सारा इंटरवल क्या होता है, सभी सबसेट होता है रियल नंबर का, क्योंकि जितने भी आप वैल्यू आप लोगे इंटरवल में, वो कहीं ना कहीं आपको एग्जिस्ट करता है रियल नंबर से, क्योंकि सारा का सारा वैल्यू क्या होता है, हम लोग रियल नंबर से ही लेते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको बोल सकते हैं आराम से इजीली कि कोई सा भी इंटरवल हो वो रियल नंबर का सबसेट होता है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, क्योंकि इंटायर कोई सा भी वैल्यू, ऑल द वैल्यू फ्रॉम
कहां से आता है? रियल नंबर से ही आता है। अभी क्या पढ़ना है? पावर सेट। तो पावर सेट का डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहां पे क्या पहले करेंगे? एक पहले तो बोल रहा है कि सबसेट ऑफ किसका? सेट ए का सबसेट होना चाहिए पहले तो वो करेंगे। तो पहले ए को क्या करेंगे? पहले ए का क्या करेंगे? सेट बनाएंगे पहले। तो मान लीजिए 1, 2 है, जो मैंने एक सेट बना लिया रोस्टर फॉर्म में। ओके, तो अब क्या करना है? इसका ए का हमें सबसेट निकालना है। क्या करना है? सबसेट हम पहले कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए, तो इस ए का जो सबसेट बनेगा, अब बताइएगा कि सबसेट क्या बन सकता है ए का। ओके, तो देखिए, तो सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या बन सकता है यहाँ पे? ए विल भी क्या होगा? ए सबसेट ऑफ ए, एक तो पहले आ गया आपको क्या? 5 आ सकता है, क्योंकि 5 किस क्या होता है? एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरा क्या है? यहाँ पे 1 भी क्या होगा? ये जो 1 एलिमेंट है इसके अंदर सेट का, तो 1 भी क्या होगा? इस ए का सबसेट कहलाएगा। तो सबसेट होने के लिए क्या होगा? पहले खुद एक वो एलिमेंट, पार्टिकुलर एलिमेंट क्या होगा? एक सेट होना चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 2 भी क्या होगा? एक सबसेट हो जाएगा, किसका? इसका, ए का। फिर 1 और 2 भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, सबसेट ऑफ हो जाएगा ए का। ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहा है? पावर ऑफ सेट। तो पावर सेट कैसे निकालें? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड। तो ये जो सारे जो एलिमेंट्स निकले, सबसेट ऑफ ए जो निकला, इसका अगर हम सेट बनाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं क्या? पावर ऑफ सेट ए। तो यही आपका फॉर्मूला बन जाता है, P ऑफ A इक्वल टू ये आपका जो पॉसिबल वैल्यू है ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए अगर निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या है ए में, तो क्या होता है? हमेशा इक्वल टू होगा कभी भी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए का जो नंबर ऑफ सबसेट होगा, तो जो सबसेट क्या बना था? ये बना था। तो नंबर ऑफ ए का जो सबसेट है क्या है? यही है मेरा। ठीक है, तो सबसेट क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ, यहां पे एक जोड़ दीजिए, पॉसिबल सबसेट। तो क्या क्या बना था हमारा? पॉसिबल, यही बना था ना पॉसिबल सबसेट ऑफ ए का। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, तो इसका टू क्या होगा? आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? n, ओके, n p ऑफ a। इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 to the power m। ओके, तो where m is the number of element in set A, गॉट इट? तो यही है m। क्या है ये आपका? यहाँ पे m जो है वो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये वाला टर्म्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन सेट A का। ओके, तो क्या इसका टू होगा? नंबर ऑफ पावर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन किस में? पावर सेट A का। ठीक है, तो इससे इसलिए डिफाइन करते हैं। तो अभी आप देखिए ये m क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे A का। तो A में कितना है? 2 है। तो चलिए, तो अगर मान लीजिए इसका निकालना पड़े तो नंबर ऑफ P ऑफ A का, इस एग्जाम्पल का, तो क्या आएगा? 2 to the power 2, क्योंकि m क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेट A, एलिमेंट्स ऑफ सेट A का। तो कितना है? 2 है। इसका क्या आएगा वैल्यू? 2 to the 4। तो 4 है ना, तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। यही तो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A। क्या होगा? नंबर ऑफ पावर सेट इन A, यही होगा आपका। ठीक है, तो कितना होगा टोटल? 4। तो अब मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे दूसरा। सपोज
यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे कोई कोई एक सेट बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे PQRST कोई यहाँ पे मैंने सेट बना दिया है। क्या बना दिया है? सेट बना दिया है। PQRST का एक सेट बना दिया है। अब मैं पूछूं कि ठीक है, नंबर ऑफ पावर ऑफ x क्या होगा, इसमें क्या होगा पूछूं तो कुछ नहीं, फॉर्मूला आपको पता है। यहां से फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कि नंबर ऑफ पावर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में अगर निकालना हो तो इसे 2 टू पावर m करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 2p ऑफ x का अगर नंबर निकालना हो, पावर सेट x में क्या है तो 2 टू पावर m। तो m क्या है यहाँ पे, ये जो सेट है मेरा x में कितना एलिमेंट है, यहाँ पे 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इक्वल टू कितना है 5 है। तो यहाँ पर लीजिए 2 टू पावर 5, तो क्या आएगा रिजल्ट यहाँ पे 32। तो यही आपका रिजल्ट होगा पावर का x सेट के, पावर ऑफ सेट x का। तो वेयर यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वेयर m इज एलिमेंट ऑफ सेट x। ओके, नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय U, कैपिटल U। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या है, जैसे एग्जांपल बोलते हैं, जैसे कि अब अर्थ है, तो अर्थ का यूनिवर्स का ही तो है ना एक सेट बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अर्थ किसके अंदर आता है? यूनिवर्स के पूरे ब्रह्मांड के अंदर आता है अर्थ। सन भी क्या है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर आता है ना। सारी कंट्री भी क्या होता है, पूरा यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स के अंदर आता है। तो उसी तरीके से क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स, मतलब जिस यूनिवर्स के अंदर सारा चीज एग्जिस्ट करता हो उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। मतलब उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अंडर प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ओके, जैसे अब तो एक हो गया, मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। जैसे अर्थ है, पूरा यूनिवर्स का ब्रह्मांड का ही तो है ना, एक सेट कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का ही है। क्योंकि यूनिवर्स कभी पृथ्वी के अंदर नहीं रह सकता, पृथ्वी एक यूनिवर्स के अंदर रह सकता है। सारे प्लैनेट क्या यूनिवर्स के अंदर रह सकते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे क्या, नेचुरल नंबर जो है, क्या नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर देखेंगे यहाँ पे, जो ये नेचुरल नंबर है इसका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे? हाँ, इसका यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा? या तो वो इंटीजर हो सकता है ना, इसका नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल, क्योंकि इस इंटीजर में क्या, नेचुरल नंबर मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर सभी, 0 छोड़ के सारे पॉजिटिव नंबर, मतलब 1 2 3 4 5। तो ये सभी चीज कहाँ मिल सकते हैं? इंटीजर के अंदर तो मिलेंगे ना, क्योंकि उसमें निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो ये पार्ट तो इसके अंदर आता ही है। यानी ये इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट क्या बोलेंगे नेचुरल नंबर के लिए? इंटीजर। दूसरा क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में ही तो सारे के सारे मिलके होते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड हो गया रियल नंबर। सारे वैल्यू के लिए, सारे मैथमेटिक्स जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, सारा का सारा जो पॉजिटिव नेगेटिव विद डेसिमल विदाउट डेसिमल सब क्या कहाँ से निकल के आता है? रियल नंबर से। तो नेचुरल नंबर भी कहाँ से निकल के आया है? रियल नंबर से ही। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर भी बोल सकते हैं। जिसके लिए क्या हो गया रियल नंबर, यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, अब करेंगे हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे इसका।